राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन है, सबको पता है। हम सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा इंतजार के बाद 22 जनवरी के दिन आ रहा है और हम रियली बहुत ज़्यादा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि भगवान ने हमें अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा दिन देखने का सौभाग्य प्रदान किया। तो आज के दिन जो है ना, 22 जनवरी के दिन जिनके घर में रामलला ऑलरेडी है, राम परिवार है, राम दरबार है, तो वो उनके पूजन तो अति अवश्य ही करेंगे। लेकिन जिनके घर में नहीं भी है, वो घर पर भगवान को कैसे आह्वान करेंगे, क्या क्या व्यवस्था करेंगे, किस तरह से भगवान का आह्वान किया जाएगा, मंदिर में स्थापना कैसे करेंगे और शाम के समय 22 जनवरी के दिन पूजन कैसे करेंगे, उसकी पूरी तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर ये वीडियो आधारित है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अच्छा वीडियो है, आप पूरा देखना। और एक खुशखबरी आप सभी के लिए है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा खुशखबरी है कि मेरे घर पर भी राम जी आ रहे हैं और 100 परिवार आ रहे हैं और उनकी स्थापना भी मैं उसी दिन 22 तारीख को सुबेरे करूंगी। तो 22 तारीख सुबेरे में उनकी स्थापना करूंगी और शाम को राम दिवाली मनाऊंगी, यानी कि राम को दीपदान करूंगी। शाम के टाइम पे राम दीपदान करेंगे और इन दीपदानों का सभी चीजों का व्यवस्था मैंने लगभग कर लिया है। तो चलिए आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी अगर लाना चाहते हैं राम जी को, आपके घर में भी राम जी पधार रहे, आ रहे, अपनी कृपा दृष्टि दे रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से तैयारी करेंगे। आप चाहे तो इन सभी चीजों का ना नोट करके रख सकते हैं। मैंने एक टेबल में सारी चीजें सजा कर रख लिया है और ताकि कोई चीज गड़बड़ ना हो। और मैं आपको सबसे पहले मैं दर्शन करवाती हूँ मेरे राम परिवार के, जो कि 22 जनवरी के दिन हमारे घर में स्थापित होंगे। तो चलिए मैं सच्ची में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ कि राम जी जो है ना घर पर आए हैं। तो ये देखिए, ये है राम परिवार। कैसे लगा आप लोगों को जरूर बताना। छोटी सी है क्योंकि मेरे मंदिर में बहुत बड़ी मूर्ति रखने की जगह भी नहीं है और मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। एक सच्ची बात बता रही हूँ मैं। कल मैं जब मार्केट गई और मुझे राम जी का ये परिवार लेनी थी, तो सच नहीं मानोगे, मैंने सभी दुकानें घूम लिया और एक दो दुकान छोड़ के सभी दुकानदार मुझे बोला कि छोटे साइज का राम परिवार सब मतलब सब अपने अपने घर लेके चले गए हैं और बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत वो हो गई थी कि मुझे शायद नहीं मिलेगा। अब जो थे सारे बड़े बड़े साइज के थे, जो कि काफी कॉस्टली भी थे। और आप लोग पूछोगे कि ये एक चीज आप लोग जब लोगे ना, तो नीचे से देख लेना, थोड़ा सा ठोस होनी चाहिए। जब आप कभी भी मूर्तियां लेती हो तो देख लेना नीचे से ठोस होनी चाहिए। थोड़ी सी वजन मूर्ति में ऐसा होना चाहिए कि आप टीका लगाने जाओ और मूर्ति गिर जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें देख के लेना। थोड़ा सा नाक नक्शा देख लेना, छोटे भी साइज के होंगे तभी भी नाक नक्शा ऐसी होनी चाहिए कि बस आप देखते रह जाओ। तो ये है मेरी राम दरबार। आशा करती हूँ आप लोगों को राम दरबार बहुत पसंद आया होगा। और अब जो है हम देख लेते हैं कि हमें कौन से चीजों का व्यवस्था जो है ना पहले से ही कर लेना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा दिन है और एक दिन में सारी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाती है किसी किसी के लिए। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमने चारों चीजें क्या क्या चाहिए, फिर स्नान कराने के लिए क्या सामान चाहिए, कौन से सामग्री हमें लेनी है, शाम को अखंड दीपदान कैसे करनी है, कितने दीप हमें जलानी है और क्या क्या सामान हमें ओवरऑल चाहिए होगा सुबह से लेकर रात तक का पूजा के लिए, राम दीपावली मनाने के लिए। इस पूरे सामान के साथ मैंने अपना भोग प्रसाद इंक्लूड नहीं किया है, तो भोग प्रसाद में क्या चढ़ाना है वो भी मैं वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को। और अगर आपको पसंद आ जाती है ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए, मैं एक एक करके चीजें आपको दिखा रही हूँ, आप इस हिसाब से नोट कर लीजिए। एक पटला या चौकी वगैरह आपको कुछ चाहिए होगा जिसके ऊपर रख के आप प्राण प्रतिष्ठा का करेंगे या आप शाम को पूजा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए लाल कपड़ा, ठीक है। बिछाने के लिए लाल कपड़ा हमें जरूर चाहिए होता है। और जो भी विग्रह आप लाए हैं उन विग्रह का, जिनका भी प्राण प्रतिष्ठा आपको करना है, चाहे तो आप फोटो का भी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब फोटो का तो देखो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, फोटो आप नॉर्मली भगवान को पूजा करके स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विग्रह लेके आते हैं तो आपको विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, ठीक है। तो वो विग्रह आप जरूर ले लीजिए, पहले ही लेके आ जाइए क्योंकि लास्ट दिन हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। इसके बाद देखिए और क्या क्या हमें सामान चाहिए। तो इस दिन पूरे मार्केट में आपको मिल जाएगा राम नाम का ध्वजा, ठीक है। हनुमान जी राम नाम का जो ध्वजा मिल जाता है ये आप जरूर लेके आइए। तो ये ध्वजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लानी है।
इसके बाद आपको पीला कपड़ा लेना है। तो देखिए पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, ये सारी चीज़ें आप नया भी ला सकते हैं या आपके पूजा में जो कपड़े यूज़ हो रहे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान की पटले में बिछाने के लिए आसन ले लीजिए और चुनरी ले लीजिए। भगवान माता सीता को चढ़ाने के लिए आप छोटी चुनरी, बड़ी चुनरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार बैठा रहे तो नया चुनरी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद देखिए हम देख लेंगे दीपदान के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले अखंड दीपदान किया जाता है शाम के समय, ठीक है। और अगर आप सुबह से ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और शाम को भी पूजन करना है तो आप सुबह से ही जो है ना अखंड दीपक का प्रज्वलित कर दीजिए। अखंड दीपक में क्या होता है, थोड़ा सी बड़ी दीपक आपको लेनी होती है। अगर आपके पास इस तरह से पीतल का दीपक नहीं है तो देखिए आप इस तरह का बड़ा सा जो मिट्टी का दीपक आता है ना वो भी ले सकते हैं। इसके बाद शाम को राम दीपावली मनाया जाएगा तो उसमें आप कितनी भी दीपदान कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 5 दीपक तो जलाना ही है। तो आप 5 दीप चाहे तो पीतल का ले लीजिए, चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए, और पीतल नहीं है, मिट्टी नहीं है तो आप आटे का भी बना सकते हैं 5 दीप। और आटे का दीप जब बनाएंगे तो दीपक का शेप का बनाना है आपको, रोटी के जैसा आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद आपको इस तरह का दीपक बनानी है, लेकिन उसमें नमक मत डालना, ठीक है। आरती के लिए आप एक दीप ले लीजिए जिसमें भगवान की आरती करेंगे, और माचिस तो आपको जरूर लेनी है दीपक प्रज्वलित करने के लिए। आप दीपक में चाहे तो आप गोल बत्तियां लगा सकते हैं, जो आपके ऐसे 5 दीपक लेंगे ना उसमें आप गोल बत्ती, लंबी बत्ती कैसे भी लगा सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे अखंड दीपक लिया है इसमें आप कलावा लगा सकते हैं, रुई की बाती लगा सकते हैं, कच्चे सूत से दीपक बाती बनाकर लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए होता है, जो एकदम सिंपल सामग्री आपको बता रही हूँ, जो घर पर ही आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो है सबसे रोली ले लीजिए, रोली माता सीता को चढ़ाने के लिए। चंदन ले लीजिए भगवान प्रभु राम जी को चढ़ाने के लिए। थोड़ी सी दक्षिणा, इत्र वगैरह ले लीजिए, जेनोई ले लीजिए, कलावा ले लीजिए। तो इतने सामान तो हमारे घर में हमेशा ही रहता है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ज़रूर नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना गौरी गणेश जी की पूजन होती है। तो गौरी गणेश जी की पूजन करने के बाद ही हमें कोई पूजा शुरू करनी है। तो आप गौरी गणेश जी की विग्रह या फोटो या मूर्ति जो भी आपके घर में विराजमान है उनको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने दिया के बारे में आपको बता दिया, ध्वजा लेना है और कपड़े क्या लेना है वो भी मैंने बता दिया। 100 मीटर करके लेना है, 100 मीटर करके लाल कपड़ा, 100 मीटर येलो कपड़ा, पीला कपड़ा, ठीक है। और बाती वगैरह बता दिया, दिया का हिसाब दे दिया है। और ये जो सामान लेनी है नॉर्मल से सामान, ये भी मैंने बता दिया। अब आप मंदिर में जहाँ स्थापना करेंगे उस जगह के लिए एक प्लेस आप जरूर बना लीजिए। चाहे तो आप कोई छोटी सी सिंहासन ले सकते हैं, कोई पटला, कोई चौकी ले सकते हैं, लेकिन अपने मंदिर में जगह पहले से ही देख के रखिए कि राम जी की जो विग्रह आप लाए हैं वो कहाँ स्थापित करेंगे। अब आते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ, एक बात और है, दिया के लिए आप जो है ना कम से कम 1 लीटर तेल ले लीजिए। वो तिल का तेल होगा तो ठीक है, तिल का तेल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं, घी बहुत अच्छे रहते हैं। जो लोग घी अफोर्ड नहीं कर सकते वो तिल का तेल जला सकते हैं। और जिनके यहाँ पे सरसों का तेल से भी दीपक जलाया जाता है तो वो सरसों का तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन तिल का तेल देखो, हमेशा ही मैं बोलती हूँ दीपक प्रज्वलित करने के लिए तिल का तेल सर्वोत्तम रहता है। और अब आते हैं हम लोग प्राण प्रतिष्ठा अगर हमें विग्रह का करनी है, जैसे भगवान का ये मूर्ति हमने लाए है, ठीक है। अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी है तो क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले भगवान को ना 4 चीज़ों में हम जलाधिवास होता है, पुष्पाधिवास होता है, फलाधिवास होता है, और फिर उसके बाद जो है ना अन्नाधिवास होता है, यानी कि अन्न के अंदर रखा जाता है, फिर फूलों के अंदर रखा जाता है, फलों के अंदर रखा जाता है, जल में रखा जाता है, सुगंधि के अंदर रखा जाता है, और फिर पंचामृत स्नान किया जाता है, ठीक है। तो देखिए फल के लिए आप कोई भी 5 प्रकार का फल ले सकते हैं या एक ही प्रकार का 5 फल ले सकते हैं। फूल के लिए इस तरह का पीला फूल आप ले सकते हैं, जो भी फूल आपको मिल जाता है। इस समय बहुत फूल मिल जाएगा, लेकिन देखिए फिर भी आपको एक दिन पहले ही ये व्यवस्था कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस तरह का एक पात्र भी आपको लेनी है, जिसके अंदर आपके जो विग्रह छोटे या बड़े जो भी साइज के लाए हैं वो विग्रह बढ़िया तरीके से इसके अंदर आ जाए, इतना बड़ा पात्र आपको लेनी है। कोशिश करेंगे कि स्टील का पात्र नहीं लेने के लिए आप तांबा, कांसा, पीतल इत्यादि ले सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिट्टी का बड़ा पात्र लेके आइए, और मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं। लेकिन स्टील जो होता है ना, लोहा होता है, शुद्ध धातु नहीं माना जाता है, तो कोशिश करना अवॉइड करने के लिए, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। इसके बाद स्नान कराने के लिए देखिए नीचे मैंने एक थाल ले लिया है।
तो एक स्नान पात्र भी आपको लेनी है। इस तरह का कोई लोटा या इस तरह का कमंडल टाइप का ले सकते हैं जिससे हम स्नान कराएंगे, ठीक है। और फिर अन्न में रखने के लिए आप चावल ले सकते हैं। चावल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये दिन भी द्वादशी के दिन पड़ रहा है, तो द्वादशी के दिन चावल का व्यवहार वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जितने भी 100 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, जितना भी आपकी बड़ी मूर्ति है उस हिसाब से चावल ले लीजिए। चावल के बाद हमें जल में भगवान को रखना होता है, तो जल के लिए आप जो है ना शुद्ध जल ले लीजिए, गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल ले लीजिए। और जो हमने इत्र वगैरह लिया था ना, वो इत्र हमें मिक्स करनी है। तो देखिए जल में हम थोड़ी सी इत्र डालेंगे, चंदन डालेंगे, रोली, हल्दी, कुमकुम डालेंगे और फिर जल में भगवान की मूर्ति को वहाँ पे जलाधिवास किया जाता है। सारे चारों चीज़ें में रखने के बाद, जैसे हमने फल में रख दिया, फूल में रख दिया, अन्न में रख दिया, जल में रख दिया, ठीक है। चारों चीज़ों में रखने के बाद हमें जो है ना अभी पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, इन 5 चीज़ों को मिक्स करके आपको पंचामृत बनानी है और पंचामृत से स्नान करानी है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से आपको शुद्ध जल से स्नान करानी है। अच्छी तरह से अंग पोषण करने हैं। अंग पोषण करने के लिए आपको कोई टॉवल या कुछ भगवान का जो कपड़े हैं वही यूज़ करना है, कोई भी दूसरा कपड़ा यूज़ नहीं करनी है, या तो आप नया रूमाल कोई ले लीजिए, ठीक है। तो ये वो सारे सामग्री है जो कि रामलला का या राम परिवार, राम दरबार के स्वागत के लिए आपको तैयारी के लिए ये सारी व्यवस्था करके रखना होगा। आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें दिखाया है, बताया है और किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है इसकी ऑलरेडी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। मैं एक लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। सेम उसी प्रकार से भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करें। और हाँ, जहाँ तक कि भोग की बात है, भोग में भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है खीर की भोग, तो आप उस दिन खीर जरूर बनाएं। इसके अलावा आप जो है ना कोई भी मिठाई, लड्डू इत्यादि बना सकते हैं, फल की भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की भोग लगा सकते हैं। तो ये सारे भोग जो है ना लगाया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश किया है और अगर वीडियोस में कुछ भी कमी रह गई है, आप लोगों को कुछ पूछना है, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम जी की कृपा में सभी लोग अच्छे से रहे, खुश रहे और तंदुरुस्त रहे। बाय बाय।